आँख और कान खोल दो। आँख और कान खोल दीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय दाता दयाल दीन बंधु कृपा निधान परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक, नामदानी, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 2 नवंबर 2025 दोपहर 12 बजे का समय आश्रम रानीपुरवा, जिला बहराइच की इस भूमि पर अपने लोगों को साप्ताहिक सत्संग जो हर रविवार को आप लोग करते हैं, उसमें बैठने का, ध्यान भजन करने का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया हुई। बगैर दया मेहर के इतनी भारी संख्या में एक जगह आप लोग बैठ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आदत छूट रही है। जो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है उसको आप लोग छोड़ दे रहे हो। सत्संगों में बहुत से लोग आप नहीं आते हो। सत्संगों में आना चाहिए। जहाँ जहाँ भी सत्संग होता है उसमें जाना चाहिए। साप्ताहिक सत्संग हो या कोई पूर्णिमा त्रयोदशी का सत्संग हो या और कोई आ रहा हो सुनाने के लिए, तो उसमें जाना चाहिए। आदत छूट गई। पहले के समय में बराबर आदत थी सत्संगों में जाने की, और जगह जगह पर सत्संग होता भी रहता था। तो जब सत्संग होता रहता था और सत्संग में जब भजन के बारे में बताया जाता था, भजन कराया जाता था, तब ये तकलीफ़ें नहीं थी जो इस समय घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नहीं था। कोई कुछ नहीं होता। बड़ी शांति थी। प्रेमियों, ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत दिनों से ये चला आ रहा है। और जो लोग आप भूल रहे हो जाना, सत्संग जगह जगह पर करना, साप्ताहिक सत्संग स्थापित करना, ये जो भूल रहे हो इसको आज याद करो। जहाँ जहाँ भी सत्संगी हो, 4-6 घर, 10-20 आदमी हो, हफ्ते में एक दिन इकट्ठा हो जाया करो। कोई भी एक दिन निश्चित कर लो कि इस दिन सब लोग इतने बजे से इतने बजे तक सत्संग में जाएंगे, बैठेंगे। क्या करना रहता है? और कुछ खा पी करके घर से चले गए। दिन में अगर करना है तो सुबह अगर करना है तो सुबह को जलपान कर लिया, नहीं लौट के कर लिया। 2 ही 3 घंटे का तो रहता है। गुरु का एक फ़ोटो लगा दिया और प्रार्थना बोले, जैसे मैं बोला हूँ, एक प्रार्थना बोल दिया।
और उसके बाद में जैसे ध्यान लगाया गया इससे ध्यान लगवा दिया लोगों को। और भजन जैसे भजन के लिए बताया गया ऐसे भजन करा देना रहेगा। तो यही तो करना रहेगा। इसकी सब योजना आज आप लोग बना लो। अभी हमको खबर लगी है कि यहाँ 1 बजे से अभी आपकी मीटिंग होगी ज़िले की, तो उसमें आप लोग जो जिम्मेदार लोग हो, जो भी यानी पद जिसको कहते हैं पद पर हो या जो नहीं भी हो और पढ़े लिखे समझदार हो, तो आप इसमें अपनी बुद्धि का पढ़ाई लिखाई का उपयोग करो और ऐसी योजना इनकी बनवा दो गांव-गांव के लोगों की कि हर जगह पर साप्ताहिक सत्संग होने लग जाए। तो कहा गया ना कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट जावे। सत्संग जल से मैलाई जाती है। सत्संग को एक जल बताया गया। जैसे आपके बदन में शरीर में कोई कालिख लग जाए, गोबर मिट्टी लग जाए, तो किससे धोते हो? पानी से। पानी को ही जल कहते हैं। तो बाहर की सफाई तो कर लेते हो, लेकिन अंदर की सफाई नहीं हो पाती है। अब कहोगे भाई अंदर क्या है बाहर क्या है? देखो जैसे हम लोग बाहर बैठे हैं, अरे टीन के सेट में और लोग उधर बैठे हैं, तो वो अंदर है। कमरा है यहाँ आपके यहीं बना हुआ है, उसका बाहर का हिस्सा है और अंदर का हिस्सा है। ऐसे शरीर का अंदर का हिस्सा है। अब अंदर में क्या है, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। आदमी अगर इसको बनाए होता, किसी कल कारखाने में ये मनुष्य शरीर बना होता, तब तो आप इसको काट पीट करके फाड़ करके देख लेते। लेकिन इसको तो भगवान ने बनाया, इसको तो प्रकृति ने बनाया और 9 महीने में माँ के पेट में तैयार हुआ। तो इसके अंदर में क्या है, इसकी जानकारी आपको नहीं है। लेकिन इसके अंदर में भी बहुत है, बहुत कुछ है। उसको कौन जान पाता है? डॉक्टर जान पाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि अंदर में इनके गांठ है कि हड्डी टूटी है कि इनका लीवर खराब है, किडनी खराब है, क्या है, इसमें देखता है। मशीन में देखता है, एक्सरे मशीन में देखता है। वैद्य नब्ज पकड़ करके, नाड़ी पकड़ करके तो फिर दवा देता है। कहता अंदर गंदगी हो गई, खान पान गलत कर दिया इन्होंने, कि जिसकी वजह से खून खराब हो गया, तो खून की सफाई करनी पड़ेगी, दवा देनी पड़ेगी। तब दवा दे करके खून की सफाई करता है, दवा दे करके पेट को साफ करता है। तो क्या निकलता है सफाई में? गंदगी निकलती है, जिसको आप कोई टट्टी कहता, कोई झाड़े कहता, कोई पाखाना कहता, कोई लैट्रिन कहता है, वो चीज़ निकलती है, गंदगी निकलती है, अंदर में गंदगी निकलती है। अब आपको बताऊं, डॉक्टर वैद्य, डॉक्टर को तो ये सब मालूम हो जाता है, वैद्य को मालूम हो जाता है, लेकिन उनको ये चीज़ आज तक नहीं मालूम हो पाई कि इस शरीर को चलाता कौन है। और ये शरीर जब छूट जाता है तो क्या चीज़ निकलती है। यानी समझो साधारण भाषा में आप कि आदमी जब मरता है तो मरते समय क्या चीज़ निकलती है कि जिससे चलता फिरता आदमी गिरा और ख़त्म हो गया। क्या चीज़ निकलती है, इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इसका पता किसने लगाया? संतों ने लगाया, सद्गुरु ने लगाया, गुरु वैद्य ने लगाया इसका पता है। तो आप ये समझो प्रेमी, वो कहाँ है जीवात्मा? यहाँ बैठी हुई है, पूरे शरीर को ये चलाती है, शरीर को चलाती है, यही जीवात्मा ही चलाती है। तो जीवात्मा की जो जगह है जहाँ बैठने का, वहाँ कर्मों की गंदगी इकट्ठा हो जाती है।
अब कर्म कहोगे भाई क्या चीज़ होती है, गांव के सीधे साधे लोग। देखो, जब उसने पैदा किया तो पैदा करने से पहले किसने, भगवान जिनको कहते हो, माँ के पेट में जब रट लगाए रहे कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, दया कर दो, मेहर कर दो, हमको माँ के पेट की आग से जो मैं तप रहा हूँ उससे बचा लो। जो हमारे मुंह के सामने, नाक के सामने माँ के पेट की गंदगी जमा है, उसको, उससे हमको बाहर निकालो। तो वो दया करता है, दयालु, दीन बंधु, दीनानाथ, उसका नाम इसीलिए पड़ा। लेकिन फिर कहता है कि मौका तो तुमको एक बार दे रहा हूँ, लेकिन जिस काम के लिए तुम शरीर मांग रहे हो, किस काम के लिए बच्चा मांगता है, कहता है दया कर दो, बाहर निकलते ही, होश संभालते ही हम जानकार को खोजेंगे, समर्थ गुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेकर के हम दिन रात आपको याद करते रहेंगे और आपके चरणों में आकर के हम लिपट जाएंगे। बराबर यही प्रार्थना करता रहा। तब वो कहता है, बाहर निकालने से पहले, जिनको भगवान कहा जाता, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, गॉड कहा, तो वो कहता है भाई जाओ, और जिस काम के लिए तुम मनुष्य शरीर मांग रहे हो उस काम को तुम करना, चाहे सत्संग होने लग जाए। तो कहा गया ना कि सत्संग जल जब कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। सत्संग जल से मैलाई जाती है। सत्संग को एक जल बताया गया। जैसे आपके बदन में, शरीर में कोई कालिख लग जाए, गोबर मिट्टी लग जाए, तो किससे धोते हो? पानी से। पानी को ही जल कहते हैं। तो बाहर की सफाई तो कर लेते हो, लेकिन अंदर की सफाई नहीं हो पाती है। अब कहोगे भाई अंदर क्या है, बाहर क्या है? देखो, जैसे हम लोग बाहर बैठे हैं, अरे टीन के सेट में और लोग उधर बैठे हैं, तो वो अंदर है। कमरा है यहाँ आपके यहीं बना हुआ है, उसका बाहर का हिस्सा है और अंदर का हिस्सा है। ऐसे शरीर का अंदर का हिस्सा है। अब अंदर में क्या है, इन बाहरी आँखों से आप देख नहीं सकते हो। आदमी अगर इसको बनाए होता, किसी कल कारखाने में ये मनुष्य शरीर बना होता, तब तो आप इसको काट पीट करके, फाड़ करके देख लेते। लेकिन इसको तो भगवान ने बनाया, इसको तो प्रकृति ने बनाया, और 9 महीने में माँ के पेट में तैयार हुआ। तो इसके अंदर में क्या है, इसकी जानकारी आपको नहीं है, लेकिन इसके अंदर में भी बहुत है, बहुत कुछ है। उसको कौन जान पाता है? डॉक्टर जान पाता है। डॉक्टर को पता चलता है कि अंदर में इनके गांठ है कि हड्डी टूटी है, कि इनका लीवर खराब है, किडनी खराब है, क्या है, इसमें देखता है। मशीन में देखता है, एक्सरे मशीन में देखता है। बैड नब्ज पकड़ करके, नाड़ी पकड़ करके तो फिर दवा देता है। कहता अंदर गंदगी हो गई, खान पान गलत कर दिया इन्होंने, कि जिसकी वजह से खून खराब हो गया, तो खून की सफाई करनी पड़ेगी, दवा देनी पड़ेगी। तब दवा दे करके खून की सफाई करता है, दवा दे करके पेट को साफ करता है। तो क्या निकलता है सफाई में? गंदगी निकलती है, जिसको आप कोई टट्टी कहता, कोई झाड़े कहता, कोई पाखाना कहता, कोई लैट्रिन कहता है, वो चीज़ निकलती है, गंदगी निकलती है, अंदर में गंदगी निकलती है। अब आपको बताऊं, डॉक्टर वैद्य, डॉक्टर को तो ये सब मालूम हो जाता है, वैद्य को मालूम हो जाता है, लेकिन उनको ये चीज़ आज तक नहीं मालूम हो पाई कि इस शरीर को चलाता कौन है, और ये शरीर जब छूट जाता है तो क्या चीज़ निकलती है।
यानी समझो साधारण भाषा में आप कि आदमी जब मरता है तो मरते समय क्या चीज़ निकलती है कि जिससे चलता फिरता आदमी गिरा और ख़त्म हो गया। क्या चीज़ निकलती है इसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। इसका पता किसने लगाया? संतों ने लगाया, सद्गुरु ने लगाया, गुरु वैद्य ने लगाया इसका पता है। तो आप ये समझो प्रेमी, वो कहाँ है जीवात्मा? यहाँ बैठी हुई है, पूरे शरीर को ये चलाती है, शरीर को चलाती है, यही जीवात्मा ही चलाती है। तो जीवात्मा की जो जगह है जहाँ बैठने का, वहाँ कर्मों की गंदगी इकट्ठा हो जाती है। अब कर्म कहोगे भाई क्या चीज़ होती है? गांव के सीधे साधे लोग, देखो जब उसने पैदा किया तो पैदा करने से पहले किसने? भगवान जिनको कहते हो, माँ के पेट में जब रट लगाए रहे कि अब प्रभु कृपा करो यही बाती, और सब तज भजन करो दिन राति, सब कुछ तज करके दिन रात भजन करूँगा, दया कर दो, मेहर कर दो, हमको माँ के पेट की आग से जो मैं तप रहा हूँ उससे बचा लो। जो हमारे मुंह के सामने, नाक के सामने माँ के पेट की गंदगी जमा है उसको, उससे हमको बाहर निकालो। तो वो दया करता है, दयालु दीन बंधु दीनानाथ उसका नाम इसीलिए पड़ा। लेकिन फिर कहता है कि मौका तो तुमको एक बार दे रहा हूँ, लेकिन जिस काम के लिए तुम शरीर मांग रहे हो, किस काम के लिए बच्चा मांगता है? कहता है दया कर दो, बाहर निकलते ही, होश संभालते ही हम जानकार को खोजेंगे, समर्थ गुरु को खोजेंगे, उनसे रास्ता लेकर के हम दिन रात आपको याद करते रहेंगे और आपके चरणों में आकर के हम लिपट जाएंगे। बराबर यही प्रार्थना करता रहा। तब वो कहता है बाहर निकालने से पहले, जिनको भगवान कहा जाता, किसी ने ईश्वर कहा, किसी ने खुदा कहा, गॉड कहा, तो वो कहता है भाई जाओ और जिस काम के लिए तुम मनुष्य शरीर मांग रहे हो उस काम को तुम करना, और अब की बार अगर चूक जाओगे तो दोबारा फिर तुमको मनुष्य शरीर मिलेगा नहीं, फिर तुमको कर्मों की सज़ा मिलेगी, नरकों में जाना पड़ेगा। जो हमने बना रखा है, जो 84 लाख योनियाँ मैंने बना दी हैं, उनमें जाना पड़ेगा। सांप, गोजर, बिच्छू, कीड़ा मकोड़ा, आसमान में उड़ने वाले पक्षी, ये सब होना पड़ेगा तुमको। तब जीव को होश रहता है, कहता है कि नहीं हम नहीं कुछ करेंगे। कहता है कि हमारा ये बनाया हुआ शरीर, इसको गंदा मत करना, हाथ पैर आँख कान तुमको दे दिया जा रहा है, लेकिन इससे गंदे काम मत करना। अब देखो प्रेम, आज़ाद कर दिया है उसने। पैर से अच्छे काम के लिए जाओ, बुरे काम के लिए जाओ, हाथ से अच्छा काम करो, बुरा करो, आँख से अच्छा देखो, बुरा देखो, कान से अच्छा सुनो, बुरा सुनो। सज़ा कहीं तुरंत मिलती है? तुरंत नहीं मिलती है। आज़ाद कर दिया है। लेकिन कर्म प्रधान विश्व रच रखा, जो जस कीन सो तस फल चाखा, कर्मों की सजा मिलती है, कर्मों से कोई बच नहीं पाया। धृतराष्ट्र ने कहा मैं अंधा क्यों हो गया? कृष्ण भगवान ने कहा तुमने गलत काम किया, तुम्हारे कर्म खराब थे। बोले 100 जन्मों का तो मुझे याद है कि मैंने कोई बुरा कर्म नहीं किया। बोले और पीछे देखो, 600 जन्म के पीछे जो बुरा कर्म उनसे बन गया था, उसकी वजह से उनको अंधा होना पड़ा। तो कर्म फांस छूटे नहीं, कहते करो उपाय कहा ना। कर्म का फांस ये जो पड़ जाता है गले में, ये जल्दी नहीं छूटता है। कब छूटता है? सद्गुरु मिले तो उबरे, और नहीं तो भटका खाए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं, समर्थ गुरु मिल जाते हैं, तब कर्मों को कटवा देते हैं। कर्म फांस से जो बच जाता है।
तो प्रेमियों, आज़ाद तो कर दिया है, लेकिन फल भोगने के लिए आप आज़ाद नहीं हो। तो ये आँख से, कान से, हाथ पैर से, शरीर से कुछ काम तो अनजाने में हो जाते हैं। अब कुछ जान करके भी गलत काम आदमी करता है, तो जब जान करके गलत करता है तो उसकी सख्त सज़ा मिलती है, और अनजान में जब करता है तो सज़ा तब भी मिलती है। अब आपको बता दें कैसे, कहोगे ये भाई कैसे अनजान में जब हो गया। देखो, जहर आदमी चाहे अनजान में खा ले और चाहे जान करके खाए तो मरेगा कि नहीं मरेगा। ऐसे ही ये कर्म हैं, बुरे कर्म हैं। अब अच्छे और बुरे की जानकारी कब होती है? जब सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिलता है तो जानकारी होती है। देखो, सत्संग में क्या बातें बताई जाती हैं? सत्संग में हर तरह की बातें बताई जाती हैं, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के सत्संग में कितनी बातें बताई जा सकती हैं। कई दिन तक जब सत्संग मिलता है, बराबर जब सत्संग मिलता रहता है, बराबर जब प्रेमियों का सत्संग, सतगुरु का सत्संग जब मिलता रहता है, तभी हर तरह की जानकारी हो पाती है। देखो, बच्चा जब पैदा होता है तब वो दूध पीना जानता है? नहीं जानता है। तो माँ क्या करती है? दूध से भरा हुआ स्तन उसके मुंह में डाल देती है। देखो प्रेमियों, जिनको आप भूल रहे हो, भगवान को भूल रहे हो, मौत को भूल रहे हो, ये दोनों चीज़ें सत्य हैं और ये आएंगी आएंगी, इनको कोई झुठला नहीं सकता है। तो जिन भगवान को आप भूल रहे हो और कह रहे हो कि मेरे करने से होगा, मैं कमाता खिलाता हूँ, मैंने लोगों को दिया, मैं, यही भ्रम और भूल है। सोचो आप कि पैदा होने के पहले स्तन में दूध कौन भरता है? जिसको भगवान कहते हो वो भर देते हैं। तो जो दूध भर दिया माँ के स्तन, उस स्तन को माँ डाल देती है बच्चे के मुंह में। तो आपके मुंह में कोई चीज़ अभी अगर अंदर चला जाने लगे तो जीभ से ऐसे बाहर निकालोगे? ऐसे कि नहीं निकालोगे। तिनका हो, कंकड़ हो, पत्थर कुछ भी जाए, मिट्टी हो, तो उसको बाहर निकालोगे। ऐसे ही बच्चा बाहर निकालता है अजनबी चीज़ जो कभी उसके मुंह में पड़ा नहीं, तो दबता है माँ का स्तन, तो निकलता है दूध। अच्छा लगता है तो पीने लगता है। कभी कभी इधर उधर हो गया माँ का स्तन मुँह में, तब रोता है तो माँ फिर डाल देती है। अब कौन सिखाया दूध पीना? माँ ने सिखाया है। जब सीख जाता है तब तो अपने हाथ से पकड़ करके पी लेता है। जब और बड़ा होता है तो मांग मांग करके रोटी खाता है, हर चीज़ को खाता पीता है। तो अब ये कौन सिखाता है? उठना बैठना, तौर तरीका कौन सिखाता है? परिवार के लोग सिखाते हैं। वो भी सत्संग की संज्ञा में आता है, वो भी जानकारी ज़रूरी है। देखो, बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते हैं, लावारिश हो जाते हैं, वो कुछ सीख पाते हैं। जिनके पिता मर गए बचपन में ही और माँ ने बच्चे को पाला पोसा, तो वो अपने हिसाब से चलाती है, बताती है, उसको देखता है, बेटा माँ कैसे चल रही हैं, माँ कैसे खा रही, बोल रही। पिता का नकल कर पाता है और पिता बताने वाले नहीं रहते हैं। तो यह सब कैसे होता है? सारी जानकारी कैसे होती है? ये होती है सत्संग से, और सत्संग से ही अच्छे और बुरे की पहचान होती है। तो प्रेमियों, अच्छे से ही अन्य धर्म कर्म की जानकारी होती है, सत्संग से ही धर्म कर्म की जानकारी होती है, कर्मों की जानकारी होती है। तो अच्छा और बुरा कर्म की जानकारी किससे मिलती है? सत्संगों से। और कुछ ऐसा है कि समाज लोग बता देता है, घर में लोग बता देते हैं। कब से बताना शुरू करते हैं? बचपन से ही। कैसे? जैसे लड़का बैठा खेल रहा है, अब कोई चीता है, कोई जानवर है, कोई चीज़ अच्छा छोटा मोटा कोई है वहाँ पर बैठा है,
तो लड़का उसको मारेगा, पकड़ेगा और मार डालेगा। तब माँ कहती नहीं बेटा पाप है, नहीं जो है इसको मारना चाहिए, जीव हत्या है। लेकिन अगर कोई ऐसा मिल गया कि जो कहा मार दो काट दो कुछ नहीं, और मार करके खा जाते हैं लोग, ऐसे चीते को मार के खा जाते हैं, और पक्षियां हैं, ये तरह के जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, कीड़ों को खा जाते हैं। एक आदमी ने हमको बताया, एक राजा का नाम लिया और कहा उनके यहाँ जब भोज होता है तब वो क्या खिलाते हैं, ये जो घाव के ऊपर कीड़े पड़ जाते हैं और जो मवाद खाते हैं उसको खिलाते हैं। तो हमने कहा उसको भैया कैसे खिलाएंगे? बोले बकरा कटवा देते, भैंसा कटवा देते हैं, छोड़ देते हैं कटवा करके ऐसे, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं 2 दिन के बाद, और फिर उसको तलते हैं। तो हमने कहा किसमें कैसे तलते हैं, उनको पकड़ कैसे पाते हैं? बोले ऊपर उसको ऐसे टांग देते हैं और नीचे तेल जलाते हैं, और तेल का जो भाप निकलता है उसकी गर्मी से वो कीड़े उसी में टप 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 उसी में गिरते जाते हैं, और छन्नी से उसको छान करके, कड़छी से छान करके और उसको खिलाते हैं, देते हैं। और लोग कहते हैं ये बहुत बढ़िया बना है, ये चीज़ देखो अच्छी है। तो हमने कहा भाई उनको मालूम नहीं होता है। बोले भैया उनकी आदत है, बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज के टाइम की बात है। बोले भैया उनकी आदत है वही खाने की, वो चीज़ नहीं मिलती है तो कहते हैं नहीं मिला। तो हमने कहा बात तो सही है। जैसे पूरब में इधर आपके पूर्वी उत्तर प्रदेश में और उधर आपके बिहार में अगर दही चूड़ा न खिलाऊँ शादी में तो समझ लो कुछ नहीं खिलाए, कुछ नहीं खिलाए। ऐसे ही है जहाँ की जो प्रणाली है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि ये सब चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, यह सब पारिवारिक सत्संग से मिलती हैं। अब जिसकी आदत बिगड़ गई, जैसे मैंने बताया आपको कि जानते हुए कीड़ा खाते हैं, हम मवाद खाने वाला कीड़ा खाते हैं। ऐसे बहुत से लोग अंडा खाते हैं और जानते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन अब आदत बन गई। तो अंडा क्या है? जब माताएँ मासिक धर्म होती हैं, खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है, और मुर्गियों का खराब खून इकट्ठा होता अंडा बन जाता है। तो अब आप ये समझो कितना गर्म होगा और कितना नुकसान देने वाला होगा। जीव हत्या होती है, उसमें जीव रहता है, अगर यह न खाएं तो वही ऊपर से जो लगा रहता है मोटा खाल छिलका वो हट जाता है और उसमें से बच्चा निकलता है। तो अब ये जो हत्या हुई इसका पाप लगता है और यह फल भोगना पड़ता है। अब आप कहोगे भाई मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो मांस भी नहीं खाता हूँ, मैं अंडा भी नहीं खाता हूँ, मैं तो शराब भी नहीं पीता हूँ, तेज कोई भी नशे का सेवन नहीं करता हूँ, तो मुझे पाप कैसे लगता होगा? देखो प्रेमियों, साथ का असर होता है, साथ का बहुत असर होता है। संगत ही गुण होत है, संगत ही गुण जाए, और बांस फांस और मिश्री एक है भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, फांस जिसको कहते हो बांस के टुकड़े पड़े रहते हैं, वो भी मिश्री के भाव बिक जाते हैं। अरे बच्चियों, कैकेयी का नाम सुना होगा। राम को उसने 14 वर्ष के लिए जंगल भेजवा दिया था वरदान मांग करके। बहुत प्यार करती थी, अपने बेटा भरत से ज़्यादा प्यार राम से वो करती थी कैकेयी। लेकिन उसकी दासी थी, दासी किसको कहते हैं? नौकरानी को। तो बराबर उसको समझाती रहती थी। 24 घंटा रहने के नाते दिमाग को मोड़ दिया। जिसको अपने कलेजे का टुकड़ा मानती थी उसको जंगल भेजवा दिया कैकेयी ने साथ के असर पे। तो साथ बुरे का पड़ गया तो वो कर्म आ जाते हैं। देखो कोई
अगर कत्ल करे इस समय पर तो उसको तो सज़ा मिलती है, फांसी होती है। लेकिन जो ये कहता है कि कत्ल कर लो, जो हथियार देता है, जो योजना बनाता है कि जब घर से निकलें, घूमने के लिए निकलें तब मारो, जो बताता है कि यहाँ पहुँच गए, मौका अच्छा है, सुनसान है, तो इनको सबको सज़ा मिलती है, सबको सज़ा मिलती है। तो ये जो कर्म आते हैं ये कैसे ढूंढते हैं? आप ये समझो प्रेमियों, इनसे जो सज़ा मिलती है आदमी, उससे बचत कैसे होती है? वो होती है इससे जो अभी हमने आपने किया, ध्यान लगाया, भजन किया, सुमिरन से जाती है। अब आप कुछ लोग इसमें इक्का दुक्का ऐसे हो गए जो कहोगे भाई हम तो भजन जानते नहीं हैं और सुमिरन नहीं जानते हैं, तो ये जब नामदान दिया जाता है तब बताया जाता है। तो नामदान तो हर जगह होता नहीं है। नामदान जिनको लेना होगा, जानना होगा आप लोगों में से, वो आप लोग सीतापुर पहुंच जाओ, परसों से वहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 4 और 5 2 दिन का कार्यक्रम है, तो परसों आपको नामदान मिल जाएगा। कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। पहले के समय में नामदान देने से पहले एक जन्म में तो सेवा कराते थे, गुरु भक्ति जिसको कहते हैं। गुरु के आदेश का पालन क्या होता है? गुरु भक्ति होती है, गुरुमुख होता है। जो गुरु के आदेश का पालन करता है तो गुरु हर तरह से आदेश दिया करते थे और सेवा करता था। प्रथम जन्म गुरु भक्ति करे, दूसरे जन्म में नाम, दूसरे जन्म में यह नाम देते थे। पहले जन्म में गुरु भक्ति ही कराते थे, खूब सेवा कराते थे, और जब वो उसके काबिल हो जाता था तब नाम देते थे। आप लोगों को याद होगा, नहीं होगा, याद कराते हैं। जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, वो जो इब्राहिम अदम था, कबीर साहब के यहाँ राजपाट छोड़ करके नाम लेने के लिए चला गया था। बहुत दिन तक उसने सेवा किया, बर्तन धोया, झाड़ू लगाया, बहुत छोटी छोटी सेवाओं को उसने किया। फिर माता लोई जो थी उनकी पत्नी बोली कि इसको नामदान दे दिया जाए। बोले अभी नहीं, अभी इसका बर्तन साफ नहीं है, अभी गंदगी है। परीक्षा कराया था आपको, बताने का बाद समय ज़्यादा नहीं है, तो परीक्षा लेते थे। परीक्षा में देखो बहुत से इतिहास में नाम पड़े हुए हैं, तो परीक्षा उसके बाद तब ये नाम देते थे। तो प्रेमियों, इच्छा होनी चाहिए। नामदान की इच्छा आप लोग नहीं पैदा कर पाते हो। जो भी सत्संगी हो, जो भी प्रचारक हो, ऐसा सुनाओ, ऐसा बताओ नाम की महिमा के बारे में, ऐसा बताओ कि ये 100 मर्जों की एक दवाई है। ये नाम है जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर रह पारा। इससे भवसागर से पार हो सकता है आदमी। इसको याद करने से, नाम सुमिरते ही भवसागर सूख जाए, ये वो नाम है। तब लोगों की इच्छा जग जाएगी। जब बताओगे 4 पदार्थ करता के सब कुछ देता है, अर्थ मिलता है, धन जिसको कहते हैं, और अर्थ धर्म, धर्म की जानकारी कराता है। जीवात्मा को बचाना बहुत बड़ा धर्म होता है। यह नरकों में न चली जाए, 84 में न चली जाए, ये धर्म होता है मनुष्य का। असला काम यही होता है कि इसको बचाओ, इसको मुक्ति और मोक्ष दिलाओ, ये धर्म सिखाता है। आप ये समझो प्रेमी कि इसीलिए आपको यह कहा जाता है कि प्रचार करो तो उनके अंदर ये भाव पैदा हो जाए कि भाई एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। दुनिया बनाने वाला अगर भगवान हमको मिल जाए तो दुनिया की सारी चीज़ें हमको मिल जाएंगी, तो क्यों ना उसी को पा लिया जाए, क्यों ना वो नाम जान लिया जाए कि जिससे उसको पुकारा जाएगा तो वो हमारी तरफ देखेगा, हमको मिलेगा। तो नामदान पहले के समय में दूसरा जन्म जब जीव लेता था तब मिलता था।
तो अब आप ये समझो, इसीलिए इसको अनमोल चीज़ कहा गया है। इसको समझो आप प्रेमियों की ऐसी दौलत कहा गया है कि जब तक जिंदा रहो तब तक आपके काम आवे, और जब दुनिया छोड़ कर के जाओ तो वहाँ भी काम आवे। दौलत किसको कहते हैं? रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरा मोती को दौलत कहा जाता है, धन कहा जाता है। तो यह धन तो सब यहीं छूट जाता है। शरीर जब छूटता है, आदमी के प्राण निकलते हैं, तो यह तो सब यहीं छूट जाता है। लेकिन ये धन जो है, नाम धन और नाम की कमाई, यह साथ जाती है। कहा ना, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन तू भजो गुरु का नाम। बोलते हैं ना प्रार्थना। तो अब आप ये समझो कि नामदान मिल गया, नामदान नए लोग आए हो मिल जाएगा, तब आप समझोगे नाम की महिमा को। नाम में कितनी शांति है, नाम सुमिरने से कितनी शांति मिलती है, कितनी बरकत मिलती है, कितनी तकलीफ़ दूर होती है। ये सब चीज़ें तब समझ पाओगे, अभी नहीं समझ पाओगे। लेकिन जिनको नामदान मिल गया है, यहाँ काफ़ी कुछ लोग बैठे हैं, अब विशेष रूप से ये बच्चियाँ बैठी हैं, इनको नामदान सबको मिल गया। अब जैसे जितने लोग यहाँ मौजूद हो, अभी अगर नामदान यहाँ दे दिया जाए तो सब लोग सुनोगे। लेकिन ये उसको समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या बताए हैं बाबा। तो आप कार्यकर्ताओं को, जो भी कार्यकर्ता हो, आज गोष्ठी आप मीटिंग करोगे, आप लोगों को बताओ कि पहले से ही लोगों को तैयार करके नामदान दिलाने के लिए लाएं, और नामदान को फिर समझाओ उनको, सुमिरन कैसे करेंगे, ध्यान कैसे करेंगे, भजन कैसे करेंगे, ये बताओ। ये बताओ कि ये रोज़ ज़रूरी है। सत्संग जल जब कोई पावे, महिला ये सब कट जावे। ऐसे ही ये जब ध्यान भजन होगा, तब ये तकलीफ़ें जाएंगी, तब ये जो मन में शांति नहीं है वो शांति आएगी। इसीलिए तो कहा जाता है कि 100 मर्जों की एक दवाई, और सुमिरन ध्यान भजन करो मेरे भाई। इसीलिए तो कहा जाता है ये एक काम यही अगर कर लो तो इसी से सब तकलीफ़ दूर हो जाए। तो अभी जब कार्यक्रम ख़त्म होगा और मान लो हम नज़दीक में आए आपके, या आप हमारे नज़दीक आओ, तो अपनी तकलीफ़ ही रोओगे, अपनी तकलीफ़ ही कहोगे, क्योंकि बहुत तकलीफ़ वाले हो इसमें। और पढ़े लिखे जो बुद्धिजीवी कहलाते हो, अगर आप कहो तो मैं बता सकता हूँ, एक और 10, 20, 25, 50 को बता दूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, कोई न कोई बीमार ही रहता है। एक ठीक हुआ तो दूसरा तीसरा तकलीफ़ बराबर बनी रहती है। दवा के दुकान का चक्कर, डॉक्टर के घर का चक्कर, ये लगाते रहते हैं। यह भी बता सकता हूँ कि रोज़ कुछ कुछ होता है, रोज़ झगड़ा होता है, यह भी बता सकता हूँ। अब आप ये समझो, ये सब परेशानियाँ कैसे दूर होंगी? इसी से दूर होंगी। इसकी योजना आप सब लोग बनाओ कि ये सुमिरन ध्यान भजन सब सीख करके करने लग जाएं। उसके लिए देखो ये साप्ताहिक सत्संग स्थापित किए गए थे कि वहाँ सब इकट्ठा हो जाएंगे, और वहाँ पर ये सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, ये पूछा जाएगा कि भाई कौन करता है, कौन नहीं करता है, कौन कौन लोग भूल गए हो, आप सुमिरन कैसे करते हो, ध्यान कैसे करते हो, भजन कैसे करते हो। नामदान आपने लिया तो नाम जो 5 बताए गए आपको याद है, रूप स्थान आवाज़ याद है कि नहीं याद है? इसीलिए तो साप्ताहिक सत्संग स्थापित किए गए हैं। तो उनमें आप लोग जो जिम्मेदार हो, इनको बताओ और इनको कराओ, समझाओ। इसमें बहुत कम लोग करते हैं। कैसे? हमको मालूम है, हमको मालूम हो जाता है कौन करता कौन नहीं करता है, लेकिन कुछ देखने से भी पता चल जाता है। कैसे? अभी जब मैं ध्यान कराया तो बहुत लोग अपना आँख खोले बैठे रहे। कुछ लोग आँख खोले बैठे थे, कुछ खोलते थे बंद करते, खोलते थे बंद करते थे।
और भजन पर जब बैठाया तो कुछ नहीं, बस टकर टकर देखते रहते। अब सेहत में कोई चीज़ मिलती है? दया कर दो, दया कर दो, दया कर दो। दया से भैया काम होने वाला नहीं है। देखो बताया कर्मों की सज़ा मिलती है, तो उस कर्म को लेगा कौन? अरे कोई लेने को तैयार हो। अरे अच्छे अच्छे लोग जिनको गुरु कहते हो, जिनको विद्वान कहते हो, बढ़िया पर्सनालिटी वाले, हट्टे कट्टे बढ़िया कपड़ा पहने हुए हैं, उनसे कहो मैं बहुत पापी हूँ, मेरे पाप को आप ले लो, लेने तैयार होंगे? पाप को से कोई नहीं तैयार होगा लेने के लिए। तो कौन मरेगा, कौन नहीं तकलीफ़ झेलेगा तुम्हारी? इसलिए अपने अपने कर्मों को जब काटोगे तब अंदर की सफाई होगी और तब तकलीफ़ों से छुटकारा पाओगे। जैसे समझा दें आपको गांव के लोग, आप टट्टी न जाओ, झाड़े न जाओ, तो अंदर में जो पड़ा रहेगा क्या होगा? सड़ेगा कि नहीं सड़ेगा? और सड़ेगा तो क्या होगा? आप समझो बीमारी फैलेगी, कीड़े हो जाएंगे बदन में, बाहर तक कीड़े आएंगे, आपके खाल के ऊपर तक दिखाई पड़ने लग जाएंगे, यहाँ जगह बना लेंगे, घर बना लेंगे। तो ऐसे ही गंदगी है। गंदगी तब साफ होगी जब भजन करोगे, ध्यान करोगे, तब गंदगी जाएगी। तो इनको बताने की ज़रूरत है प्रेमियों, समझाने की ज़रूरत है। तो साधना शिविर इसीलिए लगाया जा रहा है। जैसे साप्ताहिक सत्संग के बारे में बताया कि साप्ताहिक सत्संग में ये बातें बताई जाती हैं, ऐसे साधना कराने के लिए यानी समझो साधना शिविर जगह जगह लगाई गई। और आप में से काफ़ी कुछ लोग उसमें बैठे भी हो गए। तो मुहूर्त से लगाया गया और अलग अलग तरीके से लगाया गया। तो अभी फिर मुहूर्त है, ये कब तक है साधना करने का? सभी लोगों को साधना करने का मुहूर्त कब तक है? ये संक्रांति तक है। कौन संक्रांति? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति होती है जिसको खिचड़ी कहते हो, इधर उधर सतुआ कहते हो, सत्तू कहते हो, उधर जो आनी समझो वो आता है आनी सतुआ जिसको कहते हो वो है। तो ये एक मुहूर्त है, तो उस मुहूर्त तक इसको करना है, संक्रांति तक ये। तो अब आप ये समझो इसी में आप अपनी आत्मा को जगा लो। ये तो ढकी हुई है, कर्मों में ढकी हुई है, यह तो समझो कि एक तरह से सुप्ता अवस्था में है। इसकी ताकत देखो बहुत कम हो गई है एक तरह से। जैसे हीरा है और हीरा के ऊपर गोबर लग जाए, मिट्टी लग जाए, लगा हुआ हो, तो हीरे की कीमत आप लगा पाओगे? कोई लगा पाओगे कि हीरा कितना कीमती है, उसकी कीमत लगा पाओगे? अगर उसको साफ कर दोगे हीरे को और ये चमकेगा, तो उसमें धारियाँ होती हैं, निशान होता है, हर कोई नहीं पहचान सकता है, लेकिन जो जानता हो तो पहचान जाएगा। इसी तरह से है जीवात्मा की ताकत इन कर्मों की वजह से कम हो गई। नहीं तो इसमें तो ऐसी ताकत है कि यह प्रभु की अंश है जीवात्मा। ये बड़े बड़े लोगों की रचना कर सकती है, ये भी देवता को बना सकती है। क्यों? क्योंकि यह प्रभु की अंश है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी है ये। तो आपको और समझा दें, जैसे हीरा है, तो हीरा का बहुत छोटा टुकड़ा हो तो लोहे से कीमती रहेगा कि नहीं रहेगा? ऐसे ही ये बहुत कीमती है जो अपने अंदर में। लेकिन अब आप भूले हुए हो, इधर उधर मत्था पटक रहे हो। किसी ने कहा पत्थर पर मत्था पटको, किसी ने कहा पेड़ पर पटको, किसी ने मिट्टी इकट्ठा किया, कहा ये देवी हैं, देवता हैं, ये भगवान हैं, इस पर मत्था पटको। तो मत्था पटकते हो, फूल पत्ती चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, ये हमारा दुख दूर कर देंगे। ऐसे दुख नहीं दूर होता है, ऐसे यानी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है, ऐसे स्वर्ग वैकुंठ में कोई नहीं जाता है। करना पड़ता है उपाय। उपाय अगर न जानो तो बहुत बढ़िया कच्चा माल रखा है। आप ये समझो जैसे मलाई बनती है, दूध रखा है तो मलाई खा पाओगे? मिठाई बनती है, अब आप समझो मैदा की बनती है, बेसन की बनती है, तेल में पकाया जाता है, अब सब रखा है और बनाओगे नहीं
तो मुंह में जाएगा, मुंह में मिठास आएगा? नहीं आएगा। तो करना तो पड़ेगा भाई। तो साधना शिविर का मुहूर्त है, इसमें जगह जगह पर आप लोग साधना शिविर लगवाओ। और लगाओ तो कहोगे लगवाएगा कौन? जब हमारे जिला के जिम्मेदार, तहसीलों के जिम्मेदार, संगत के जो हैं, जब वो कहेंगे लगवाएंगे तब लगाएंगे। अरे भाई देखो, जब भोजन कहीं मिल रहा हो तो खा लेना चाहिए, कहीं मिल रहा हो तो खा लेना चाहिए। इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि वो भी आ जाएं, ये भी आ जाएं, यह भी आ जाएं तब हम चलें। अपना घर अगर हो तो अपने घर में भाई भाई इकट्ठा होकर के खाओ, पूरा परिवार इकट्ठा होकर खाओ, प्रेम बना रहे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मान लो कहीं मिल रहा हो तो पेट अपना भर लेना चाहिए, अपना पेट भर लेना चाहिए। तो साधना शिविर आप पे समझो कि जितने भी जिम्मेदार हो, हमारी बातों को समझ रहे हो, आप लोग सब लगाओ अपने अपने घरों में। और 10, 20, 25 लोग जहाँ रहते हो आप जिस गांव में, वहाँ कोई एक जगह पर लगाओ। तो पहले की जो साधना शिविर थी उसमें अलग अलग नियम था। किसी में ये बताया गया था कि सुमिरन एक बार कर लो और फिर 4 दिन तक नहीं करना है। 5 दिन के साधना शिविर में बताया गया था। उसके बाद कहा गया, फिर बाद में जो साधना शिविर लगी उसमें कहा गया जब आप करो तब पहले सुमिरन करो, फिर ध्यान लगाओ, फिर भजन करो, फिर उठ जाओ जब जाना हो तब। अब की बार ये नियम नहीं है, अब की बार तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार। उसमें तो आप समझो कि घंटा भर के बाद बैठो आप तो भी करना रहा। अब इसमें कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार, नहीं तो 2 बार काफ़ी है। और सुमिरन अगर ठीक से हो जाए, एक बार भी हो जाए, जिनके नाम को लिया जाए, उनके रूप को याद कर लिया जाए, तो फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। मन इधर उधर जब भटक जाता है और माला हाथ में रहता है और मन इधर उधर रहता है और रूप पर उनका मन रुकता नहीं है, दृष्टि वहाँ टिकती नहीं है, तब सुमिरन कबूल नहीं होता है। तो अब की बार ऐसा रहेगा आपका सुमिरन के लिए। और अब की बार अखंड नहीं चलेगा। ये अखंड किसको कहते हैं? जैसे कोई न कोई बैठा ही रहता था 24 घंटे। जब 24 घंटे की साधना शिविर लगवाई गई थी उसमें कोई न कोई बैठा ही रहता था, अखंड चलता था। अब की बार अखंड नहीं रहेगा। लेकिन साधना शिविर लगाने की जहाँ जगह हो, जहाँ लग सकती है, वहाँ चाहे आप 24 घंटे लगाओ, चाहे 5 दिन की लगाओ, चाहे 8 दिन की, 9 दिन की लगाओ, तो वो जगह खाली रहेगी। और जब जिसकी इच्छा हो आकर के बैठ जाए, अपना काम भी कर सकता है। पैर में तकलीफ़ हो गई तो घूम सकता है, पानी पेशाब की ज़रूरत हुई तो पानी पेशाब में के लिए जा सकता है। लेकिन जो साधना शिविर लगे हैं और साधना करने का आप बनाओ लक्ष्य निशाना कि हमको आज पूरा 24 घंटा साधना करना है, तो अपना काम भी कर लो, ये भी काम कर लो। और जैसे मौका मिले बस फट से पहुंच गए वहाँ और बैठ गए, ध्यान में बैठ गए, भजन किया। अब इसमें देखो प्रेमी, बहुत टाइट होकर नहीं बैठना रहेगा, नसों में कोई तनाव ना, आराम से बैठ जाओ, नींद पूरी कर चुके हो। ये नहीं कि बैठो तो ऊँघाओ और समय पास करो कि 2 घंटा 3 घंटा हमारा पास हो जाए। जो हमने संकल्प बनाया है कि हमको 2 घंटा बैठना है, नींद पूरी कर लो। और मन जब स्थिर हो जाए तब आप आँख बंद करो और दोनों आँखों से दूर देखो, हिले नहीं, आँखें हिलनी नहीं चाहिए, एकदम सीधी रहना चाहिए। और सीधा जहाँ देखते हो उससे थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा हल्का सा होना चाहिए। और मन को रोकना चाहिए उस समय। और मन कैसे रुकता है? मन जब खान पान चाल चलन सही रहता है तो जल्दी रुक जाता है। मन जब दुनिया की चीज़ों को नहीं सोचता है, दुनिया में फंसाव
दुनिया के कामों में फंसना नहीं चाहता है। दुनिया की तरफ से इच्छा खत्म हो जाती है। जब केवल प्रभु को पाने की इच्छा होती है तब उतनी देर जितनी देर साधना किया जाता है फिर मन रुकने लग जाता है। उसके बाद में उठ जाओ आप, और उठ जाओ तो भाई जो ये जिम्मेदारी है, जो आप यानी समझो कि शादी किए हो, औरत है, बच्चे हैं, शरीर आपको चलाना है तो खाना पीना का जो इंतजाम करते हो, कमाते हो, वो भी ज़रूरी, इसको भी कर लो, तब मन को इसमें लगा दो। लेकिन जब ध्यान भजन में आप बैठो सब भूल जाओ, मन को वहीं लगाओ जहाँ देख रहे हो। इसी तरह से भजन में लगाओ मन को। आवाज़ पकड़ो, मिलौनी सुनाई पड़े तो कोई भी एक आवाज़ पकड़ लो, बस वही खींच ले जाएगा, बाकी आवाज़ें उसके पीछे दब जाएंगी। तो ये सब आप सब लोग सीख लो कार्यकर्ता, और जो भी जिम्मेदार हो लोगों को बताओ और समझाओ हमारी बातों को। अगर ये लोग नहीं समझ पाए हैं तो इनको समझा दो, और जगह जगह आप लगा दो साधना शिविर। ये बतावें न बतावें, करा पावें न करा पावें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भाई भंडारा चल रहा है और कह रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ खा लो, तो आप खा लो। और अगर नहीं खाओगे, इंतज़ार करोगे किसी का, तो वो भोजन चला जाएगा नहीं चला जाएगा, अरे ख़त्म हो जाएगा तब क्या खाओगे। ऐसे ये मुहूर्त है, ये मुहूर्त निकल जाएगा तब आप इस मुहूर्त में कैसे कर पाओगे। और गांव के जो भी जिम्मेदार आप आए हो, एक गांव के हो नहीं, बहुत गांव के आए हो, काफ़ी भीड़, यहाँ कोई कार्यक्रम तो था नहीं, लेकिन हमको इधर से जाना था सीतापुर, मैं वहाँ रुका हुआ था गोंडा आश्रम पर। तो आप ये समझो कि वहाँ भी सुबह शाम होता रहा है ध्यान भजन, रुकना था तो इन्होंने कहा रात को वहीं रुक जाइए। अब आज इतवार है, इतवार के दिन यहाँ होता था साप्ताहिक सत्संग, तो इन्होंने कहा कि आप भी आ जाएंगे उसमें अच्छा रहे। तो मैं तो चाहते ही कि हमको भी शरीक होने का मौका मिल जाए, प्रेमियों का दर्शन स्पर्श हो जाएगा तो आपका दर्शन भी मिल रहा है। तो ये तो था नहीं कोई सत्संग का कार्यक्रम, लेकिन आप लोग सुने हो तो आ गए हो, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से प्रेम बनाए रखना चाहिए, इसी तरह से श्रद्धा प्रेम अगर बना रहेगा तो वो बहुत कुछ कर्म इसमें भी कट जाते। आपको नहीं भी लेना चाहिए, उसको भी ले आते हो, तो चलो वो खर्च हो गया, भाड़ा किराया में खर्च हो गया, तो इससे भी कर्म करते हैं। अच्छा किया आप आ गए। तो कई गांव के लोग आप आए हो, अपने अपने गांव वालों की मीटिंग कर लो या वहाँ जाके कर लेना और राय मिला लेना, भाई कहाँ लगाया जाए साधना शिविर। बराबर लगाते रहें, 5 दिन का लगाओ, 24 घंटे लगाओ, बीच बीच में फिर लगा दिया करो। अब ये तो हो गया सामूहिक रूप से, अपने अपने घरों में भी साधना शिविर लगाओ। ये न सोचो कि दिया तले अंधेरा होता है, अरे अब दिया तले अंधेरा की बात भूलो, अब तो रोशनी हो करो, रोशनी वाला समय आ गया है, अंदर में रोशनी करो। कहा ना कि राम नाम बड़े दीप्त है और जे है दिहरे द्वार, और स्वामी भीतर बाहर जो चाहे सुजिया। रामायण जो पढ़ते हो आपको मालूम है, कहा राम नाम बड़ी, राम नाम बड़ी किसको कहा गया है? इसी को, जीवात्मा को। इसकी कोई कीमत है? मणि की कोई कीमत है? मणि किसी जल्दी मिलती है? अब कहोगे मणि क्या होती है? ये जो सांप होते हैं तो उनमें मणि रहती है। जो विषधर सांप होते हैं ज़्यादा उम्र हो जाती है तो उनके अंदर मणि पैदा हो जाती है। मणि रहती सब में है, लेकिन वो जैसे आप बुढ़े हो जाते हो तो आपके अंदर ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, अनुभव हो जाता है। इसी तरह से समझो उनके अंदर मणि बढ़ जाता है। तब वो जब जाते हैं कहाँ? सुनने के लिए, खाने के लिए रात को निकलते हैं, क्योंकि दिन में आदमियों से और जानवरों से डरते हैं, और रात को जाते हैं शिकार के लिए, तो अंधेरा रहता है, तो वो मणि को बाहर रख देते हैं और उसी की रोशनी में वो खाते हैं। कीड़ा पकौड़ा जो भी उनको खाना रहता है,
तो वो मणि ऐसे नहीं सब मिलती है इतना जल्दी। तो यह राम नाम मणि मिल गई आपको, गुरु महाराज जैसे गुरु मिल गए। अब राम नाम मणि दीप धन देहरी द्वार। देहरी किसको कहते हैं? आप जो बूढ़े लोग बैठे हो, आपको मालूम है दिया जलाते थे तो ऊंची जगह रखते थे उसको, और अनाज भी रखते थे तो उसको देहरी देहरी कहते थे। और ऐसे भी दीपक रखने के लिए ऐसे कुछ लकड़ी का या मिट्टी का बना लेते थे तो उसको देहरी कहते हैं। क्योंकि ऊपर जब रखा जाता है, दीपक जब ऊपर रखा जाता है, लालटेन जब ऊपर टांग दिया जाता है तब रोशनी फैल जाती है, दूर तक हो जाती है। ऐसा ये है देहरी, ऊपर यह शरीर का ये देहरी है। तो कहा कि राम नाम मणि दीप धर देह देहरी द्वार, अंदर बाहर जो जैसा चाहे उजियार। अगर समझो कि अंदर और बाहर दोनों उजाला अगर चाहते हो तो फिर समझो देहरी से जो खिसक रही है, दीपक जैसे खिसक रहा है परम प्रकाश रूप दिन राति नहीं कर चाहिए दिया गत बाती, जो प्रकाश जीवात्मा में है वो अपनी जगह पर पहुंच जाए तो चाहे अंदर में देखोगे रोशनी रहेगी, चाहे बाहर रहेगी। अब कहोगे भाई अंदर में रोशनी और बाहर में की रोशनी कैसी होती है? हमको तो बाहर भी रोशनी मिल रही है, हम तो देखो यहाँ बैठे हैं, हमको रोशनी दिखाई पड़ रही, लेकिन रोशनी में बैठे हो आप समझो 1 बजने वाला है जिनका, 12 और 1 के बीच में बड़ी तेज़ रोशनी सूरज में रहती है। तो कहोगे भाई हम तो उजाले में बैठे हैं, उजाला हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इस उजाले में अगर आँख बंद कर लो, इस उजाले में अगर आँख बंद कर लो तो उजाला दिखेगा कि अंधेरा दिखेगा? है ये बात है, अंधेरा दिखेगा। तो उजाला अगर प्रकट करना है तो ये जो बताया है न शिविर लगाने का, अब चाहे जब उजाला अंदर में प्रकट हो गया तब चाहे उस उजाले से अंदर देखो चाहे बाहर देखो, चाहे रात हो चाहे दिन हो, तो उसको क्यों न प्रकट कर लो। तो अब आप समझो इसकी बनाओ सब योजना, और घरों में भी एक दिन ऐसा रखो कि परिवार के जितने भी लोग हैं उस दिन साधना में समय ज़्यादा नहीं, जितने भी नामदानी हैं, और जिनके घर में नामदानी नहीं है आप कोशिश करो कि नामदान वो भी पा जाएं, ताकि वो आपके सहयोगी हो जाएं, ताकि उनका भी उद्धार हो जाए, जीवात्मा उनकी भी समझो कि पार हो जाए। तो यह भी एक योजना आप लोग बनाओ और उसको समझाते रहो। अब आपके जो हमको मालूम है कि बाप के कहने में, भाई के कहने में जो भाई रहता है, बाप के कहने में जो बेटा रहता है, उसको कहोगे तो उसके समझ में आ जाएगा। जो लोग ध्यान दे देते हैं किस पर? अपने बच्चों पर, उनको अनुशासन सिखा देते हैं, उनको माता पितृ भक्ति बता देते हैं, उनको समझो कि देशभक्ति बता देते हैं, उनके भक्त जो बच्चे होते हैं उनके भगत पहले बन जाते हैं। और जो वो कहते हैं, पिता कहते हैं, बड़े भाई कहते हैं, उसको सब मानते हैं। और जो आप नहीं ध्यान दिए होगे आपकी बात नहीं मानेंगे। वो तो ध्यान नहीं दिया, बच्चा हमारा कलेक्टर हो जाएगा, कमिश्नर हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई गाय बैल बेच करके अच्छे स्कूल में भर्ती करा दिया, और वहाँ लड़कों को देखा, बड़े आदमियों को, उनके फैशन को अपना लिया, खाने लगा गंदी चीज़ें, तो बुद्धि कैसे सही रहेगी? इसलिए वो आपकी बात को नहीं मानेगा, नहीं मानता है। उसका कारण यही है, अब उसको समझाना बताना पड़ेगा, सत्संगों में लाना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग में आप लोग लाते नहीं हो बच्चों। कहते तो तुम देखो अब हम जा रहे हैं, हम सुन आएंगे, तो हमको चले जाने दो। तो यह सब गलती करते हो आप लोग। सत्संग में बच्चों को लाना चाहिए, इससे संस्कार बनता है, बच्चों को हर तरह की जानकारी होती है। मैंने देखा छोटे छोटे बच्चे ऐसे घंटों बैठे रहते हैं, उनको कुछ मिलता न होगा, नहीं कुछ मिलता होगा, उनके मन को शांति ही मिलती होगी, तभी तो बैठे रहते। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि सत्संग में भी उनको लाना चाहिए, और किसी के पास बैठा देना चाहिए सत्संगियों के पास,
तो जब वो समझाएंगे तब समझ में आ जाएगा। देखो कोई बुढ़ा आदमी जवानों को समझाने लगे सुनेगा, लेकिन कोई जवान है अपना सत्संगी है, भजन नंदी, बहुत से लड़के भजन करते हैं। हमने देखा 9 दिन की साधना शिविर लगी थी, कहाँ उज्जैन आश्रम पर लगाया गया था, उसमें नौजवान बच्चे सब कई आप ये समझो कि तरक्की कर रहे हैं, जा रहे हैं, ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, देवलोकों में जा रहे हैं, देवी देवताओं दर्शन कर रहे हैं, उनसे ऊपर के लोकों में जा रहे हैं। तो ज़्यादा उनको अन्य समझ लो कि दौलत ऊपर के मिल गई, उनके साथ बैठो और समझा ले जाएंगे, उनको बता ले जाएंगे। तो यह सब काम जो व्यवहारिक रूप में इस समय जरूरी है उसको करो और आप लोग कराओ। देखो प्रेमी, अब आपका गोष्ठी का मीटिंग का समय हो रहा है और आपको पानी पेशाब के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, तो मैं अब आपको छोड़ देता हूँ। एक प्रार्थना बोलूँगा, आप लोग दोहराइएगा और उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। मैं हर के नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर, निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, निष्दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु, जैसे चंद्र चकोर, दया की नजर करो मेरी ओर, जानू न कौन भूल हुई तन से, से मुख मोर, दया की नजर करो मेरी ओर, बालक जानी चूक बिसराओ, बालक जानी चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तोर, दया की नजर करो मेरी ओर, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा, मेरी बेरिया कस भयऊ कठोर, दया की नजर करो मेरी ओर, अब की बार उबार ले जो,
किरण दरब पग यही मग ओ दया की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। देखो जो नए लोग आए हो या जिनके घर में ज़्यादा नामदानी नहीं है, आप लोग ऐसे ही जय गुरुदेव नाम के ध्वनि जो मैं बोला हूँ अभी, ऐसे ही बोलना रहेगा। सबको बैठा करके 1 घंटा सुबह शाम, उससे भी तकलीफ़ों में आराम मिलेगा। बहुत से लोगों को मिल गया तो बराबर ये भगवान का नाम जो गुरु महाराज का जगाया हुआ है, इस वक्त का जीता जागता नाम की ध्वनि आप सब लोग बोलते हुए रहना, बुलवाते रहना लोगों। और आप जिनको नामदान मिल गया, नाम ध्वनि भी बोल सकते हो, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन जरूर करते रहना। तो बोलो जय गुरुदेव।